हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम करेंगे कवर क्लास 6 का चैप्टर मेंसुरेशन और इसकी एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन क्वेश्चन हम टोटल यहाँ पे कवर करेंगे और इनका बेसिक और प्लस में कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो और जब भी आपके एग्जाम और जो आपके समेटिव असेसमेंट वगैरह हो तो उनमें आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हु साइड्स आर। हमको यहाँ से ए से लेके डी तक टोटल 4 पार्ट गिवन है, इनका हम सभी का हमको एरिया निकालना है और यहाँ पे हमको गिवन है यहाँ पे साइड्स। तो साइड्स अगर हमको गिवन है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल के हम फिगर ड्रॉ करते हैं और उससे समझते हैं। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल की फिगर है। अब इसके अंदर हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मींस लेंथ और ब्रीथ हमको गिवन है। तो जो लॉन्ग साइड होती है यहाँ पे 3 एंड 4 में से जो लॉन्ग है वो 4 सेंटीमीटर है। तो लॉन्ग साइड क्या होती है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है। तो रेक्टेंगल की लेंथ हो जाती है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ जो हो जाती है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको गिवन है लेंथ एंड ब्रीथ। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ दे रखी है, इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। तो ए वाला पार्ट लेते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है उनको लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ दे रखी है हमको उसको राइट डाउन करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है हमको ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रीथ को हम विड्थ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ये दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर की, तो इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एल मल्टीप्लाई बी। जहाँ पे एल की जो वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर है और ब्रीथ की जो वैल्यू है 3 है। तो यहाँ पे एल की जगह लिख देंगे 4 और ब्रीथ की जगह लिख देंगे 3। तो यहाँ सिंपली अब दोनों वैल्यू को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जो होता है 12 है। और इसकी जो यूनिट है साथ में वो है सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 के भी लगा देंगे सेंटीमीटर। और इस जो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमको क्या गिवन है, फर्स्ट लेंथ और ब्रीथ गिवन है। बट यहाँ पे लेंथ जो है वो 21 मीटर है और ब्रीथ है वो 12 है। तो यहाँ पे सेम फिगर के अंदर हम इनको डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इनको कर देते हैं इरेज। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 21 सेंटीमीटर की, तो ये सॉरी 21 मीटर तो क्या है यहाँ पे लेंथ है और 12 मीटर क्या है ब्रीथ है। तो लेंथ क्या होगी, बड़ी वाली साइड लेंथ होगी रेक्टेंगल की और छोटी वाली साइड ब्रीथ होगी। तो ये लेंथ और ब्रीथ हमको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या सिंपली हम लिख देते हैं लेंथ। लेंथ गिवन है 21 मीटर और एक कंडीशन दे रखी है हमको यहाँ पे ब्रीथ की, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रीथ हमको दे रखी है यहाँ पे 12 मीटर की। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इजीली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। अब लेंथ यहाँ पे हमारे पास 21 और मल्टीप्लाई के अंदर जो ब्रीथ है वो है हमारे पास में 12 है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे 12 है। यहाँ पे 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ की जगह 21 और ब्रीथ की जगह 12 है। दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रफली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 21 को 12 से 2 1 जा हो जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4। आगे यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो 2 4 और 1 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2। तो सिंपली हमारे पास इसका जो एरिया आया वो आया 252 और इसकी जो यूनिट थी दोनों की वो मीटर में थी। तो यहाँ पे लगा देंगे इसके मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड वाले पार्ट का। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड वाला पार्ट। हम ये जो रफ रख किया हमने इसको कर देंगे इरेज। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास में दे रखा है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे इस सेम फिगर के अंदर हम इसको समझते हैं। इस फिगर के अंदर हमारे पास में एक तो लेंथ दे रखी है और एक ब्रीथ दे रखी है। तो लेंथ बड़ी वाली जो होगी वो 3 सेंटीमीटर क्या 3 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी और 2 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो 3 किलोमीटर लेंथ होगी
और 2 किलोमीटर क्या होगी, ब्रीथ होगी। तो यहाँ पे करते हैं हम सी वाला पार्ट, जिसमें लेंथ लिखते हैं। फर्स्ट लेंथ है यहाँ पे 3 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट इसमें दे रखी है रेक्टेंगल की ब्रीथ, तो यहाँ पे ब्रीथ लिखते हैं। ब्रीथ है हमारे पास में 2 किलोमीटर। तो यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में लेंथ की जगह पुट करेंगे 3 को और ब्रीथ की जगह पुट करेंगे 2 को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 6 के, और इसकी यूनिट जो किलोमीटर है, तो किलोमीटर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 6 किलोमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे गिवन है, बट दोनों की अगर देखें यहाँ पे तो 2 मीटर में है और यहाँ 70 जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास में, इनकी जो यूनिट है यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो सेम यूनिट नहीं है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, दोनों की सेम यूनिट करेंगे। तो दोनों की सेम यूनिट करने के लिए या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे, फर्स्ट हम लेते हैं लेंथ। तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर की, क्योंकि ये बड़ी लेंथ है, मीटर में है तो यूनिट बड़ी है, और 70 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी ब्रीथ। हम इसको लिख देंगे ब्रीथ। ब्रीथ कितनी है यहाँ पे, 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गई हमारी मीटर के अंदर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड दे दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 7 है, नीचे 10 है, तो 7 को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो 7 से पहले आ जाएगा पॉइंट, इससे पहले कुछ नहीं है तो लगा देंगे 0। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी इसकी मीटर के अंदर, ये भी मीटर में आ गया और ये भी हमारे पास मीटर में है। तो अब निकाल लेंगे हम इजीली एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रीथ। अब लेंथ की जगह पुट कर देंगे 2 मीटर, और मल्टीप्लाई के अंदर जो ब्रीथ आई हमारी वो आई 0.7 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 0.7। अब करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो एक बार हम पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर करते हैं, 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो इक्वल होता है 14 के। अब यहाँ पे हम देखें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट आया है, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है, यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 4 से पहले पॉइंट आ जाएगा, 1.4 मीटर, और इसकी यूनिट हो जाएगी एरिया की स्क्वायर। तो 1.4 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, इस डी वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। देखिए समझते हैं सेंटीमीटर में कैसे करेंगे। अगर सेंटीमीटर में हम लेना चाहें तो हमारे पास में जो लेंथ है 2 मीटर में जो दे रखी है, इसको क्या करेंगे हम, 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 200 सेंटीमीटर के इक्वल। और जो ब्रीथ है वो ऑलरेडी हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर एरिया निकालेंगे हम तो इजीली क्या कर लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ कर लेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 से। तो यहाँ पे 20a और 10a, तो 1 2 3 0 आ जाएंगे, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आ जाएगा हमारे पास में, इसका एरिया आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर के अंदर आएगा 1.4 मीटर स्क्वायर। तो आप जो चाहो, आपको जो इजी लगे वो मेथड यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो या फिर मीटर में। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। हमको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, जहाँ पे हमको इनकी साइड गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एबीसी 3 पार्ट है, तीनों को हमको यहाँ पे एरिया निकालना है, और तीनों क्या है, स्क्वायर शेप के हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप की स्क्वायर शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, तो एक ही फिगर में हम क्या करेंगे, इनको समझ लेंगे। 10 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इस स्क्वायर शेप की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर वन साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसकी टोटल जो 4 साइड है ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसका इजीली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट लिखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर, ए वाले पार्ट के अंदर हमको जो साइड दे रखी है वो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमको यहाँ पे दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, स्क्वायर की एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं
तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइड है हमारे पास में है जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारे पास में इसका एरिया आ जाएगा 10 10 जो होता है 100, और इसकी जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के लगा देंगे स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर किसी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर की है तो उसका एरिया आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली जो यूनिट है इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जिसमें हमको साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड के। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया। तो साइड है यहाँ पे हमारे पास में 14 सेंटीमीटर की, तो 14 को कर देंगे 14 से मल्टीप्लाई। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 4 जो होता है 16 के इक्वल, 1 कैरी हो जाएगी, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा 5। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 जा 4 हो जाएगा और 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 और 1। तो यहाँ सिंपली हमारे पास दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो आया 196, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे, और इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर के ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। तो सिंपली सेकंड वाला जो पार्ट है इसका एरिया है हमारे पास स्क्वायर का 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेते हैं हम इसका सी वाला पार्ट, जहां पे हमको साइड दे रखी है 5 मीटर की। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है यहाँ पे 5 इक्वल्स टू लिखेंगे 5 मीटर। अब यहां से क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है एरिया। तो साइड दे रखी है 5 और अगेन सेम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 जो होता है 25 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसके आगे लगा देंगे मीटर, और एरिया है वो स्क्वायर में आता है तो यहाँ पे ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 25 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो ऊपर पावर लग रही है इसको बोलते हैं स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा सी वाले इसके पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। हमको क्या दे रखी है लेंथ और ब्रीथ दे रखी है 3 रेक्टेंगल्स की, यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इनका क्या करना है हमको, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन से यहाँ पे तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट का एरिया स्मॉलेस्ट आता है और कौन से का लार्जेस्ट आता है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए वाले पार्ट का एरिया। तो ए वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो लेंथ दे रखी है वो 9 मीटर है और ब्रीथ दे रखी है 6 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या सिंपली लिखते हैं लेंथ। लेंथ दे रखी है 9 मीटर और कोमा लगा के लिखेंगे ब्रीथ। ब्रीथ यहाँ पे दे रखी है हमको 6 मीटर फर्स्ट वाले पार्ट में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम इजीली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ लिख देंगे। अब लेंथ है हमारे पास में 9 मीटर की, तो लेंथ की जगह रख देंगे 9 मीटर और मल्टीप्लाई में ब्रीथ है 6 मीटर की, यहाँ पे ब्रीथ ये जो है 6 मीटर की है तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 होता है 54। अब 54 क्या आ गया, इसके साथ में लगा देंगे इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ गया 54 मीटर स्क्वायर, जिसकी साइड 9 और 6 हो। अब आगे देखते हैं इसका बी वाला पार्ट। सभी हम पार्ट्स को चेक करते हैं कौन से का कितना एरिया आता है, फिर इजीली हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो लेंथ दे रखी है वो तो है 17 मीटर की, और जो ब्रीथ दे रखी है वो दे रखी है हमको 3 मीटर की। तो यहाँ से इजीली क्या निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास 17 मीटर की, और मल्टीप्लाई के अंदर जो ब्रीथ है वो है 3 मीटर की। तो 17 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 17 3 होता है 51 के इक्वल। अब 51 है यहाँ पे मीटर है, इसकी यूनिट है तो इसके लगा देंगे मीटर।
तो 51 मीटर इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो 51 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब लेते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में लेंथ दे रखी है 4 मीटर और ब्रीथ दे रखी है 14 मीटर। अब यहाँ पे जो लेंथ और ब्रीथ है ये आगे पीछे है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ बड़ी होती है और ब्रीथ छोटी होती है, तो यहाँ पे हम आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिर में जो है प्रोडक्ट होना है दोनों का, तो एरिया आ जाएगा। तो प्रोडक्ट होने के अगर पहले लेंथ को लिख देंगे या बाद में ब्रीथ को, या पहले ब्रीथ को बाद में ब्रीथ को, होना तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेंथ तो लिख देंगे 14 मीटर, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको लेंथ एंड ब्रीथ दे रखी है, तो लेंथ तो 4 है और ब्रीथ 14 है, तो इसका ध्यान रखना है हमको। हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। जो हमको कंडीशन दे रखी है वो लेंथ की है और फिर ब्रीथ की है। तो लेंथ तो लिख देंगे 4 मीटर और ब्रीथ जो होगी वो हो जाएगी 14 मीटर। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। तो लेंथ है यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ब्रीथ 14 से। तो यहाँ 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जो होता है 56 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट दे रखी है वो मीटर दे रखी है, तो इसके मीटर के ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ पे आया हमारे पास में 56 मीटर स्क्वायर। अगर हम सभी तीनों का वैल्यू का कंपैरिजन करें, यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया आया 54 मीटर स्क्वायर, सेकंड का आया 51 मीटर स्क्वायर और थर्ड का आया 56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा लार्जेस्ट एरिया, तो यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है हमारे पास में, तीनों का कंपैरिजन करें, लार्जेस्ट है यहाँ 56 और जो स्मॉलेस्ट है यहाँ पे 51। तो यहाँ पे इजीली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। जो सी वाला पोर्शन है यहाँ पे तो लिख देंगे सी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया वो सी वाले पार्ट का है, और जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो आया हमारे पास बी वाले पार्ट का, तो बी के साथ लिख देंगे स्मॉलेस्ट एरिया। इसका हो जाता है स्मॉलेस्ट एरिया। तो इसी के साथ हमारे थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जो सिंपल थे हमारे तीनों जो पार्ट थे उनके अंदर हमको स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड आउट करने थे, बिल्कुल बेसिक मेथड से फॉर्मूला यूज करके। तो इसी के साथ होता है वीडियो कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।